जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती का जो ये प्रैक्टिस सेट है, जिसका जो आप पिछला 9 प्रैक्टिस सेट आप कर चुके हैं, ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट करते जाएं और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, और जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आप एक ऐसी मोड़ पर पहुंच जाए जहां से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सके। तो इसमें अगर प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आस पास का जो आप प्रश्न है, जरूर आप चाहे यहाँ से हो और बुक से हो पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। कुछ समय के बाद ही इस पर दूसरा जो है लूसेंट और क्राउन का भी बुक का जो है पीडीएफ और इसके साथ में आ जाएगा ऑडियो के साथ। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 10वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है। पहला सवाल है हमारा, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में किसके नीचे रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए अमोनिया, बी शीतल जल, सी केरोसिन एवं डी है अल्कोहल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका शीतल जल। शीतल जल में जो है इसके नीचे रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए बाइकार्बोनेट, उसके बाद बी है सल्फोनेट, सी है नाइट्रेट एवं डी है बिस्मथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी सल्फोनेट हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी तत्व के पास का परमाणु क्रमांक 17 है और उसका द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो किसी भी परमाणु के जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों का संख्या और प्रोटॉनों का संख्या इक्वल टू बराबर रहता है। तो अगर किसी का द्रव्यमान आपको 36 है तो वो द्रव्यमान जो है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। तो जब आपका यहाँ पे 17 परमाणु क्रमांक दिखा रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या इसमें 19 हो जाएगी, तो इस बराबर न्यूट्रॉन की संख्या भी 19 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी 19 हो जाएगा। ये निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको परमाणु क्रमांक दिया हो तो परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आपको किसी परमाणु का तत्व का इलेक्ट्रॉन संख्या दिया है तो समझिए वो आपका परमाणु क्रमांक भी हो गया उसका। अगर आपको किसी का प्रोटॉन नंबर दे दिया, प्रोटॉन इक्वल टू 18, तो समझिए उसमें न्यूट्रॉन इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो जो हमारा होता है, अगर किसी का मास होता है तो मास इसमें निकालने के लिए P प्लस एन हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों मिला के हो जाएगा P प्लस ई। तो यहाँ पर देखिए 17 ये है और इसका 19 जोड़ के यहाँ पे 36 हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है ए फ्लूओरिन, बी है पोटेशियम, सी है सीसा एवं डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी पोटेशियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही देख लेते हैं। इसका ये हो जाएगा सी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है ये आपको पेड़ पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण में के दौरान जो है ये खाना बनाने के लिए, और हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में जिसके कारण से हमारा ब्लड जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है आपको शरीर में हमारा ऑक्सीजन संवहन का भी काम करती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसका जो है आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 7 नंबर का जो है, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो, हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर ही देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी टू बी डेफ। तो अगले प्रश्न की ओर मैं अपने काम आप ही करता हूं। तो इस प्रश्न का जो इसमें है ट्रांसलेट पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लीजिए, ये है ऑप्शन बी आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द
करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, एट। शून्य की खोज किसने की थी, ये अगला प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो के लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बराहमिहिर, बी है आर्यभट्ट, सी है भास्कर एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न इसमें छोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, इसमें हिंदी का हिंदी देख लेते हैं। हमारे किसी भाई के द्वारा बताया गया था कि आप इसका आंसर बता दीजिए, तो इसका आंसर भी बताते चलते हैं। आज का विपरीत शब्द कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, इति हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कालवाचक। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, पड़ोसी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, बंगाली। बिहान कब आएगा वाक्य में त्रुटि बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, विराम चिन्ह। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुणक द्वारा घट जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। क्योंकि जब वहां से आपको वेग बनता है तो जैसे जैसे पहुंचने से जब वो गिरने रहता है तो उससे पहले उसका वेग मैक्सिमम रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान तैरता है यहाँ पे और यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर ही देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। जब इतना ज़्यादा ये हो जाएगा टेम्परेचर तो ये डूब जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है आपका जो उसका त्रिक बिंदु उसको कहते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है पानी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अणुओं के बीच ससंजक बल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर। तरल की गहराई पर, ये जो है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, एवं डी है विस्थापित तरल के भार पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, विस्थापित तरल के भार पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, या अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, वह डूबकर तली में जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, ये तो मैथ से फिजिक्स में इसको ले सकते हैं। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान होता है, क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, u²/2g। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, +4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है ए मंगल, बी है बुध, सी है बृहस्पति एवं डी है शुक्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है और शुक्र ग्रह को ही हम पृथ्वी की भग्नी ग्रह, सांझ का या भोर का तारा कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए तने की छाल से, बी फूल से, सी फल से एवं डी पत्ते से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, सिनकोना जो है कि पौधे के किस भाग से जो कुनैन प्राप्त किया जाता है वो तने के छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देखिए, देवदार, चीड़, साल एवं सागौन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, चीड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो ऑप्शन है ए गाजर, बी है अमरूद, सी है आम एवं डी है संतरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, संतरा। विटामिन सी इसमें होगा और आपको गाजर में विटामिन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इस प्रश्न का जो सही पहले आंसर देख लेते हैं क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य काल में। एक मिनट, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पहले ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य काल में। अगला प्रश्न को देख के कूट से इसको जो व्यवस्थित करना है, तो निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है ए अहमद शाह अब्दाली, बी है चंगेज खां, सी है नादिर शाह एवं डी है तैमूर। तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 4 3 1, अर्थात सबसे पहले चंगेज खान। चंगेज खान आपको इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे। उसके बाद आपका ऑप्शन है 4 तैमूर, जो आपको लगभग ये आपको 1298 ईस्वी के आसपास में आए थे। उसके बाद आ जा रहा है आपका 3 जो नादिर शाह 1739 ईस्वी में, जो मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, ईरान का था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जो सबसे लास्ट में ये मराठों के साथ इनका युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का। तो इस प्रकार से काल क्रमानुसार में ये इस प्रकार व्यवस्थित करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आप सही आंसर देंगे वह है आपका ऑप्शन सी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। दरअसल जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जब पीक पर था, तो उस समय में एक चौड़ी चौड़ा की घटना जो आपको 5 फरवरी को गोरखपुर के आसपास में जो चौड़ी चौड़ा की घटना हो जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की लगभग मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के कारण से गांधी जी के द्वारा प्रभावित होकर 12 फरवरी को ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, जिसका बहुत आलोचना किया जाता है बहुत सारे नेताओं के द्वारा, तत्कालीन नेताओं के द्वारा। जो उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन जो गया में अधिवेशन हो रहा था जो 1922 में ही होना था, जो उसमें चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, तो इसमें चित्तरंजन दास जी के द्वारा विधानसभा में जाकर ही इस पर जो पूर्ण एक प्रस्ताव पारित रखा गया, जिसमें ये बोला गया कि हम अब विधानसभा के अंदर से सवाल जवाब करेंगे, जिस पर इसका पास नहीं हो सका इनका प्रस्ताव। तो इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की, और इनके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष हो गए CR दास और महासचिव हो गए मोतीलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फैबियन समाजवादी मानते हैं कि ए उपभोग न्यूनतम होना चाहिए, बी सामाजिक यथास्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है, सी धीमापन अवश्यंभावी है, डी है क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, धीमापन अवश्यंभावी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो किसके आधार पर होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किसने अपनाया गया था, कौन सी योजना में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किस चीज का? ऑप्शन है ए गुजरात की, बी है कश्मीर की, सी है राजस्थान और डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, कश्मीर का। सूफिया कलाम जो है कश्मीर का बोला जाता है, ये भक्ति संगीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जो है स्मृति के प्रकार हैं क्या है? इसका आंसर कूट में देना है। तो ए है सेमीकंडक्टर, बी है मैग्नेटिक, सी 3 है में है सर्वर, 4 में है ऑप्टिकल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 1 और 2 इसका स्मृति के प्रकार है, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है कहाँ से, तो किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात लैंगरहैंस द्वीप के द्वारा इनका ये किया जाता है, इंसुलिन का स्रवण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इस प्रश्न का जो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर रोनाल्ड रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो इस प्रश्न का जो है आपको ऑप्शन देख लीजिए। ए है बलुई दोमट, बी है दोमट बालू, सी है मटियार दोमट एवं डी है दोमट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है बलुई दोमट। जो बलुई दोमट होती है, अर्थात बलुई मिट्टी में अगर आप जल देंगे तो वो नीचे चला जाता है या फिर इधर उधर सूख जाता है, इसमें जल धारण करके नहीं रख सकती है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्यादवाद सिद्धांत है किसका है? आप देख लीजिए, लोकायत धर्म का, बी है शैव धर्म का, सी है जैन धर्म का एवं डी है वैष्णव धर्म का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैन धर्म का। जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बैठते हैं। थैलीसीमिया में के रोगी में शरीर का निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो थैलीसीमिया के रोग में जो है शरीर में कौन सी संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ये है आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, पहले देख लीजिए, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर एवं ट्रोपोस्फीयर। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयन मंडल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी भारत एवं डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, स्वीडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ? तो किसके विचारों से ये उदय हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होगा? तो इस प्रश्न का जो है आप ऑप्शन देख लीजिए, 21 दिसंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 21 जून एवं डी है 22 जून। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है हमारा जो है सबसे जो है उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन इसलिए हो जाता है कि उस समय सूरज की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर चली जाती है और हम पर जो है ये वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उसी दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन उसी दिन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देखिए, आय कर, निगम कर, बिक्री कर एवं संपत्ति कर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, बिक्री कर जो आपका है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस वाद ने अर्थात कौन सा ऐसा केस हुआ था, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुजल क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशमन में कौन सी गैस काम में आती है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय एवं डी है घटोत्कच। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? अगला जो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका केरल। ये केरल का जो फेमस पर्व है ओणम, इसी में ये नौका प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? ऑप्शन है ए नरोरा, बी है कल्पक्कम, सी है तारापुर एवं डी है कोटा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी तारापुर। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, तो इसका सही आंसर ही आपको बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर दिया गया है वह है ऑप्शन सी। तो इसमें क्या है कि रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये तो आप ऊपर में देख लीजिए, उस हिसाब से ये मिला हुआ है। तो अब जैसे रुक्मिणी देवी आपका क्या है, तो इसमें एक नंबर में दिया है, सी नंबर में क्या है, एक का एक ए होगा, रुक्मिणी देवी नृत्यांगना है। 2 नंबर का जो इसमें कुमार गंधर्व क्या है, तो इसका 4 दिया गया है, अर्थात शास्त्रीय गायक हैं। तीसरा नंबर है बिरजू महाराज, ये क्या है, तो इसका है कि ये शास्त्रीय नृत्य करते हैं। और चौथा है राकेश शर्मा, वो है अंतरिक्ष यात्री। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से इसमें ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, अगर आपको सारे प्रश्न नहीं भी आते हैं, कोई एक भी प्रश्न 1-2 आएगा तो आप इसका प्रश्न आसानी से, जैसे कि मान के चलिए आपको इन दोनों का सवाल और इसका तीनों का ऊपर से तीनों का नहीं आंसर आता है, तो आप राकेश शर्मा के बारे में जानते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यही थे। अगर आपने मान के चलिए चौथा नंबर का ये कूट उठाया चौथा नंबर में, तो एक ही है कि मान के चलिए 2 में, तो ये है सही, तो बाद में कि ये सब सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप उसमें से चुनने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एम के गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्ण चंद्र के दिन चंद्रग्रहण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भवन का वास्तुविद है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर है आपका ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह किसका कथन है? ऑप्शन इससे है कि अराजकतावादियों का, बी है व्यक्तिवादियों का, सी है मार्क्सवादियों का एवं डी है श्रम संघवादियों का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए अराजकतावादियों का। अगला प्रश्न को देख लीजिए। इसमें देखते हैं, हल्दी के पौधे के खाने लायक भाग कौन सा होता है? जड़, प्रकंद, फल एवं कंद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी प्रकंद। अगले प्रश्न को देखिए, ये है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को। जैसे कि मान के लिए कोई बिस्किट आप खरीदने गए, उसका 3 रुपये प्राइस है, उस पर टैक्स सरकार ने लगा दिया 1 रुपया, तो उसका दाम आप लिया 4 रुपया। केंद्र सरकार लगाया 1 रुपया, तो आपको देना पड़ेगा इसका 5 रुपया। तो इस प्रकार से अगर 5 रुपये में तो आपने कोई बिस्किट खरीद ली,
अप्रत्यक्ष भार का मुख्यतः और सबसे लास्ट में आप ही को पे वो करना पड़ता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल प्रकाश के घटक किस घटक को परावर्तित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, हरा रंग। अर्थात कोई भी रंग जो आपको नज़र आती है वो इसलिए नज़र आती है कि वह जो है उस वस्तु के प्रकाश को, उस कलर के प्रकाश को वो प्रत्यावर्तित कर देती है, अर्थात लौटा देती है। समझ लीजिए वो उसी रंग की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो टेम्परेचर जो से बचाने वाला कौन सा है? तो इसमें जो है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पायरेक्स कांच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, रामचंद्र पौडेल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, अर्थात हेयर की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, श्रीनगर का जो वो मकबरा है उसमें है। सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1908 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर फिल्म के गाने नाटू नाटू ने जो सर्वश्रेष्ठ है मूल गीत का पुरस्कार जीता। यह कौन सी फिल्म का है? तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, RRR। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका RRR हो गया है, जिसको नाटू नाटू गाने को ये पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 में। अब ये हिंदी का प्रश्न है। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, रामचरितमानस का। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा धर्म है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, धर्म कौन सा है? तो गंभीर और ऊंचा। अगला जो है प्रश्न इसका जो है, वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, संभाव्य काल, अर्थात संभाव्य भविष्यकाल की वो आएगा तब संभावना है, अर्थात हम जाएंगे। अधर्म का विपरीत क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तम। निम्नलिखित में कौन सी नदी म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, है सितांग, बी है साल्विनी, सी है चिंदविन एवं डी है इरावदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, इरावदी नदी। अगला तो ये सब मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल नहीं इसमें जिक्र करेंगे तो, और वो आप देख लीजिएगा इसको रोक के। अगला देखते हैं। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्य बजट की जो अवधारणा है किसने दिया था? शून्य आधारित बजट की अवधारणा। तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर ए पायर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, बहुफसली योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई बीज किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, सरकारी वस्तुओं की पहुंच तथा पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 40वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, भगत सिंह के नाम पर। कार्बन का जो सर्वाधिक ठोस अपरूप होता है वह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, हीरा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है? ऑप्शन है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एवं डी है मीथेन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, ये देखिए, अब शायद संभवतः ये 100 तक इंग्लिश का ही सवाल है, देख लेते हैं। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, अनसक्सेसफुल। और इसका संतान ये देख लीजिए, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, एमाइबल। अगले प्रश्न में देखिए, इसका जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, फालहॉफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू दिस। तो इसमें क्या है, जो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है, इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड। तो इस प्रश्न का जो आज के प्रश्न का लास्ट सवाल है, इसका सही आंसर है ऑफ, इसका ये हो जाएगा, ये सही आंसर है। इस प्रकार आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और आप अपना कुछ भी विचार इस पे व्यक्त करना है, कुछ नई बातें बताना चाह रहे हैं तो आपके लिए सदैव इसमें आपका स्वागत है। और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का जो है, फिर से जो वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब और इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।